हम यहाँ पे चले गए हैं, आप यहाँ पे ओके, फाइनली आफ्टर द लॉन्ग ड्राइव वी हैव रीच्ड पदुम। तो 2 घंटे का ड्राइव था पुणे विलेज से, बट रोड काफ़ी मतलब पूरा ऑफ रोडिंग था। 1.5 घंटा तो ऑफ रोडिंग था ही। लास्ट के जो 22 किलोमीटर है सिर्फ वो अच्छा रोड था, बट बाकी तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग ही था सिर्फ। तो कीप दैट इन माइंड इफ़ यू कम। बट अभी हम पहुंच गए हैं पदुम विलेज, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, बिग विलेज, सब कुछ है यहाँ पे। एंड नाउ वी गोइंग टू दिस रेस्टोरेंट टू eat. So this is where we are staying at. होटल पोटाला नाम है इसका, इन पदुम। काफ़ी ही अच्छा होटल है। दिस इज़ रियली गुड। इट्स नॉट अ होम स्टे, इट्स अ होटल प्रॉपर। तो यहाँ पे अभी रुक रहे हैं क्योंकि आगे जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। यू कैन सी द स्काई, पूरा ओवरकास्ट हो गया। हमें ड्राइव करके 2.5-3 घंटे जाना पड़ेगा अगर जाना हो तो। सो वी नॉट डूइंग दैट। इंस्टेड वी जस्ट गोइंग टू स्टे हियर टुनाइट। थोड़ा बहुत यहाँ शूट करेंगे पदुम में कल सुबह, बिकॉज पदुम बहुत ब्यूटीफुल है, और फिर कल सुबह निकलेंगे यहाँ से। सो इफ़ यू गाइज आर कमिंग टू पदुम, पदुम इज़ अ ब्यूटीफुल विलेज। प्लीज़ 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 कम। ऑफ बीट है, बहुत सुंदर है। कल के शॉट्स में आपको दिख जाएगा। और अगर आप यहाँ पे रुकना चाह रहे हो तो होटल पोटाला इज़ रियली गुड। अभी तो चेक इन ही कर रही हूँ, रूम्स भी देख लेंगे। लेट्स गो। और ये है रूम, विच इज़ रियली रियली नाइस। हीटर है जिसकी फ़िलहाल तो ज़रूरत है नहीं, बट दे हैव दैट। दे हैव अ वेरी कंफर्टेबल बेड, चेयर्स टू सिट बाय, गर्म पानी के लिए देयर इज़ अ केटल, एंड पदुम विलेज आउटसाइड। ये तो बेसिक मतलब कबर्ड वगैरह है। और बाथरूम एक बार चेक कर लेते। ओ वो 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 हाउ बिग इज़ द बाथरूम, 1 मिनट। ओके, सो दिस इज़ द साइज ऑफ द बाथरूम, रियली ह्यूज। और ये जब आप अपने रूम से बाहर निकलोगे, लाइक यहाँ रूम्स है, से बाहर निकलोगे तो ऐसे कॉमन सीटिंग एरियाज़ भी बनाए हुए हैं, केस यू वांट टू सिट एंड वर्क। वाईफाई है इनके पास, डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो नहीं आएगा, बट अदरवाइज प्रीटी डिसेंट। ये देखो, दिस इज़ वन ऑफ द रूम्स, एंड बिल्कुल बाहर ये सिटिंग एरिया। और ये बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच है, सो यू कैन लिटरली लाइक वॉक टू द मेन मार्केट एरिया इफ़ यू वांट टू ईट और समथिंग। या तो फिर इनका भी रेस्टोरेंट और बुफे है। मैं इस गाड़ी में। सो वी फाइनली फाउंड अ रेस्टोरेंट जहाँ हम बैठ सकते हैं। थोड़ा आगे यहाँ से, बट दैट ऑल्सो टेल्स मी, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस व्यू फॉर द डे। व्यू ही व्यू है। तो ये रहा ये रेस्टोरेंट। ओह, वेरी वेरी कूल, बहुत ही बढ़िया। व्हाट्स अप? सो इमेजिन वी आर इन सो मच लक। आज यहाँ पे इन पदुम दलाई लामा जी आने वाले हैं, बट मौसम बहुत ख़राब है तो उनके अराइवल का टाइमिंग फिक्स नहीं है। बट लुक एट दीज ब्यूटीफुल विमेन ऑल अराउंड मी, दे आर ऑल ड्रेस्ड अप एंड रेडी टू वेलकम हिम। This literally is one in a lifetime kind of an experience, just to be between these gorgeous beautiful women in their local outfits, sharing their culture with us. It's just so heartwarming. Go.
सो दैट वॉज वन हेल ऑफ अ मॉर्निंग, सच एन अमेजिंग मॉर्निंग. जो चीज़ें हम एंटिसिपेट और प्लान नहीं करते ना, वो चीज़ें सबसे बेस्ट होती है. ये ऑब्वियसली प्लान्ड नहीं था. दीज वुमेन जस्ट हैपन टू कम टू आवर होटल और हम तो निकल रहे थे, मतलब वी वर लिटरली चेकिंग आउट. गाड़ी वाड़ी ऑन कर दी थी और बस निकलने का प्लान था क्योंकि आज लंबा ड्राइव है. But then we saw the women, we stopped to take photos. Photos turned into dancing. It turned into something more. And guess what? अभी दलाई लामा जी आ रहे हैं. We cannot wait. Let's go. नहीं पता कहाँ जाना है. बाहर पूरी सिक्योरिटी वगैरह लगी हुई है इसके पार. बट जहाँ ये लेडीज़ जा रही है मैं तो उनको फॉलो कर रही हूँ. उन्होंने मुझे बोला चलो चलो हमारे साथ, तो मैं जा रही हूँ. होपफुली देखने मिले. ओके सो वी थॉट छत पे आना इज़ लाइक द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ से सभी दिख जाएगा. सो इफ़ यू कैन सी डाउन हियर, कहीं कहीं बीच बीच में पुलिस की कॉन्वॉय लगी है और सारे जितने भी लेडीज़ है स्पेशली एंड इवन द मैन एक्चुअली, ऑल ऑफ देम आर ड्रेस्ड इन देयर लोकल आउटफिट्स टुडे क्योंकि दे फील लाइक यू नो ये यूजुअली ओकेजन्स पे निकलते हैं बट आज अगर उनको दलाई लामा के दर्शन करने तो दे आर ऑब्वियसली वेयरिंग देयर बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटफिट्स. इट्स सो ब्यूटिफुल. पूरा ही विलेज इज़ यू नो ड्रेस्ड अप. इट लुक्स लाइक यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ओकेजन हो रहा है एंड विच इज़ ट्रू बिकॉज इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है. तो बेसिकली दिस इज़ जहाँ से उनकी गाड़ी माइट पास एंड यहीं पे बिल्कुल ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टेरेस इज़ द हेलीपैड वेयर ही विल बी लैंडिंग. सो लेट्स होप दिस इज़ वॉट वी थिंक ऑफ, वॉट वी बीन टोल्ड. सो वी आर जस्ट वेटिंग. अगर हमें दिख जाए, अगर हमें थोड़े भी दर्शन करने मिल जाए, नथिंग लाइक इट. ओके सो अनफॉर्चुनेटली दलाई लामा जी का आना आज कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ रियल बैड वेदर. बहुत ही क्लाउडी है ऊपर एंड हिज हेलीकॉप्टर couldn't come to this area because of that. He is also quite aged and it's very important that उनको बहुत safe conditions में कहीं भी लेके जाया करें. So it's postponed to tomorrow और हम unfortunately कल तक तो नहीं रुक पाएंगे. So that's that. I can see the disappointment on the people's faces. पूरा शहर बाहर आया था, पूरा गाँव एक्चुअली बाहर आया था. सब अपने अपने यू नो कपड़े पहन के वहन के एंड एज यू कैन सी अराउंड मी सब अपने घर वापस जा रहे हैं. देर ऑल डिसअपॉइंटेड बट आई एम श्योर उनको तो मौका मिल ही जाएगा कल देखने का. दे ऑल स्टे हियर ओनली. तो दैट्स दैट. मैं जा रही हूँ आगे अब टू ग्रैब अ क्विक कॉफ़ी एंड कॉफ़ी पी के वी विल लीव टू आवर टुडेज डेस्टिनेशन. Hello, we're back at our favorite cafe in Padum. And यहाँ पे हम कुछ कॉफ़ी पियेंगे. हम कल भी आए थे यहाँ पे. It's a Korean restaurant. Whenever we eating, we just grab a coffee and then leave. Welcome guests. Alright, so finally coffee done, everything done. अब बस निकलना है यहाँ से. आज का लंबा ड्राइव है. टारगेट है कि सरचू पहुँचे आज. लेट्स सी. यहाँ से तो पहले जाएंगे पुरने. पुरने जो मैंने आपको दिखाया था वो कैंप, वो होम स्टे जहाँ पे हमारा सारा सामान है. सामान वहीं पे था क्योंकि एंटिसिपेट नहीं किया था ना कि यहाँ पे रुकना है कल. वो तो वेदर ख़राब हो गया इसलिए वी डिडंट गो बैक, वरना तो हम कल ही पुरने चले जाते. बट सो हमारा सामान वहीं है इसलिए कपड़े वगैरह सब वही पहने हुए हैं. कुछ था ही नहीं पास में साथ में. तो अभी जाएंगे पुरने. ड्राइव करके सामान को गाड़ी में लोड करेंगे बस और वहाँ से सीधा निकलेंगे सरचू की तरफ. विल ट्राई एंड सी कि आज सबसे मिनिमल पिट स्टॉप्स ले सके बिकॉज वी रियली वांट टू रीच सरचू टुडे क्योंकि कल हमें सरचू से हानले के लिए निकलना है. सो लेट्स सी. ये आज का टारगेट है. बट मौसम का, लद्दाख के रस्तों का कोई भरोसा नहीं करा जा सकता. सो फिंगर्स आर क्रॉस्ड. लेट्स सी. लेट्स गो. ओके सो वन लास्ट पिट स्टॉप बिफोर आई लीव पदुम. पदुम इतना सुंदर है यार, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है. इतनी सुंदर जगह है ना. आई रियली विश आई हैड मोर टाइम हियर बट नेवरदलेस जो भी टाइम आई एम गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. एंड आई हैव कम टू दिस लेक. इट्स कॉल्ड एज सनी लेक, SANI. सनी लेक इसको बोलते हैं और ये बहुत सुंदर है. सो एक्चुअली प्लान था कि कल यहाँ आए, कल आए भी थे ड्राइव करके बट मौसम इतना ख़राब था. इट वॉज वेरी हेविली रेनिंग इन दिस एरिया तो लेक आने का तो कोई मतलब ही नहीं था. सो वी केम बैक टुडे, स्पेशली वेटेड एंड हियर वी आर. Hi. So here we are and the lake looks absolutely beautiful
Let me show it to you. झूले झूले भाई ये क्या है, मतलब ये क्या ही जगह है। पानी देखो कितना क्लियर है, नीचे के पत्थर तक दिख रहे हैं। वहाँ पे एक बुद्धा का स्टैचू है जहाँ लोग प्रेयर करने जा रहे हैं। What is this place guys? Seriously, पदुम विलेज आना like has to be on your list definitely. वही 10 लीटर पेट्रोल और हमने ले लिया है। हमारे होम स्टे में ऑलरेडी एक जेरी कैन पड़ा है जिसमें 20 लीटर है। ये 10 लीटर और भर लिया है हमने क्योंकि अगले 4 दिन अब कुछ नहीं मिलेगा। और ये पेट्रोल पंप में हमने गाड़ी में भी भर लिया है। सो वेयर ऑल गुड। गाड़ी में पेट्रोल फुल है, जेरी कैन्स में 30 लीटर पेट्रोल है, तो अगले 4 दिन तो इशू होना नहीं चाहिए। होपफुली वेयर ऑल गुड। भाई पहुंच गए फाइनली। वो 1.5 घंटे का ऑफ रोड ड्राइव। अभी भी मेरी बॉडी ऐसे हिल ही रही है उतरने के बाद भी। बट आ गए यार, पूरे आ गए वापस उसी कैंप साइट पे। कैंप साइट नहीं, होम स्टे में, जहाँ पे हमारा सामान है। अब सामान लेंगे, कुछ खाएंगे, फिर निकलेंगे। इज अ याक हियर बाय द वे। लुक एट दिस गाय, ये अपने मज़े में है। ये अपने मज़े कर रहा है अलग। ओके देन भाई शावर ले लिया है। सबसे बढ़िया चीज़ जो हुई 2 दिन बाद शावर लिया है। फील सो गुड। चेंज वेंज कर लिया है। और ये है गर्मा गर्म फ्राइड राइस जो हमने इनको बोला लंच के लिए हमारे लिए बनवा दे। तो अब जब यहाँ से निकलेंगे अगले 3 दिन नहाने वहाने मिलने नहीं वाला है। सो वी थॉट माइट एज वेल मेक द मोस्ट ऑफ इट टुडे। यहाँ पे बाथरूम था, गर्म पानी था, तो उसका इस्तेमाल कर लिया है। और अब बैठे खाने के लिए। क्विकली गोना बी ईटिंग दिस एंड बस यहाँ से अब सीधा निकलेंगे। आज कहाँ रुकेंगे वी हैव नो आइडिया। वी डोंट नो, वी डोंट हैव अ होम स्टे, वी डोंट इवन नो द लोकेशन जहाँ रुकेंगे। सो मे बी मोस्ट लाइकली शाम होते होते अगर हम जहाँ रुके वहीं पे हम कैंप कर लेंगे। सो दैट्स द पॉइंट। हमारे पास कैंपिंग का सारा इक्विपमेंट है, एवरीथिंग इज़ रेडी। सो विल जस्ट स्टॉप समवेयर। अब टाइम हो गया दोबारा बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकलने का। ये सेटअप रोज़ करना पड़ेगा बिकॉज सामान ही उतना है। वी हैव टू टेक अ बैग्स आउट व्हेन वी वांट टू स्टे एंड देन रीपैक इट। हाथ में ड्रोन, दूसरे हाथ में व्हील।
मॉर्निंग फ्रॉम समवेयर इन लद्दाख। आज की मॉर्निंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा अर्ली हुई थी, तो आई वाज स्टिल ट्राइंग टू वेक अप। आई वाज इन द प्रोसेस ऑफ वेकिंग अप, बट हमने बहुत अच्छे टाइम से कवर कर लिया। बारालाचा कवर किया, ऑल ऑफ दैट, एंड नाउ वी आर एट अ ढाबा जहाँ पे हम कुछ खाने के लिए बैठे हैं। तो वो करेंगे। कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ से, वी गोना पिक दैट अप एंड देन नाउ इट्स गोना बी अ लॉन्गर ड्राइव। अब हम डायरेक्टली जाएंगे सरचू क्रॉस करते हुए आगे। लेट्स गो। और ये बाय द टाइम थोड़ा शॉपिंग भी हो गया। आई गॉट अ जैकेट एंड दिस थिंग फॉर द हेड। हेलो, दिस इज़ माई सेकेंड पिट स्टॉप। गाटा लूप्स वगैरह सारा सब क्रॉस वॉस करके अब पहुंची हूँ मैं पांग विलेज पहुंची हूँ अभी फाइनली। काफ़ी सारा रास्ता क्रॉस कर लिया। यही होता है फ़ायदा सुबह जल्दी उठने का। वी लेफ्ट एट 6 इन द मॉर्निंग एंड राइट नाउ इट इज़ 12:12 और हम पहुंच गए हैं पांग। रास्ता काफ़ी ठीक था। बीच में आपने देखा है बहुत सीनिक रास्ता था, गाटा लूप्स थे बीच में और थोड़ा हल्का सा ही ऑफ रोडिंग था। बाकी तो ऑल इन ऑल इट वाज ग्रेट। बीच में ज़्यादातर कोई ढाबे या ऐसे कुछ था नहीं, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। अभी यहाँ पे वी गोना ग्रैब समथिंग टू ईट एंड देन मूव फॉरवर्ड्स। सो लुक एट दिस इज़ दारचा जहाँ पे हम सुबह थे। स्टार्टेड एट 6 AM एंड ये सारा करते पहुँचे हैं पांग एट 12 noon। सो एग्जैक्ट 6 घंटे में वी रीच्ड दिस। बीच में ये सब था दीपक ताल, बारालाचा, सरचू, गाटा लूप्स, ऑल ऑफ दीज। ये देखो, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट विच इज़ एन इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। आज हम वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरेंगे। ओके, सो ड्राइव करते करते हंडे जाते वी रीच्ड न्योमा कैफ़े एंड ऑब्वियसली वी कुड नॉट रेजिस्ट क्योंकि बहुत ही अच्छा कैफ़े है और कॉफ़ी दिख गई तो वो तो थोड़ी हम रोक सकते हैं, वो तो पीनी है। सो हियर वी आर फॉर कॉफ़ी। ये है छोटू सा कैफ़े। कब से खाने थे तुझे ये? 2 दिन से। पदुम से निकल के मैं मोक ढूंढ रहा हूं। तो तू इतना मतलब इररिस्पॉन्सिबल क्यों खाए क्यों नहीं तब? गुड, ब्यूटीफुल। With this view, yeah dude, with these purple mountains, world's highest petrol pump and our hot momos and हाँ भाई मोक और लाते और कैपुचिनो। फाइनली हियर वी आर, इतनी गाड़ी चलाने के बाद एट आवर अमेजिंग होम स्टे द रॉयल रिबो। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, बट ये ज़रा लोकेशन देख लो, बिल्कुल राइट इन द मिडल ऑफ द फील्ड। वहाँ पीछे ऑब्जर्वेटरी वगैरह है। मोर अबाउट हंडे इन दिस एपिसोड इन अ वाइल। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इन। लेट्स गो।
सो एंट्री एरिया पे इज़ लाइक अ स्मॉल सिटिंग हियर, और यहाँ पे ही डिनर और ब्रेकफास्ट मिल जाता है। ये रहा डिनर और ब्रेकफास्ट की टाइमिंग्स। तो ये मिल गया है रूम, बहुत ही बढ़िया रूम। दिस इज़ होटल रॉयल रीबो इन हनले। हनले इज़ सो ऑफ बीट, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये जगह कितनी रिमोट है, बट यहाँ पे ऐसी जगह मिलना इज़ लाइक a blessing. It's luxury here literally. So there's a bed, 2 chairs to sit, towels, etc. This is situated right in the center of a field. अभी opposite direction से sunlight आ रही है तो आपको बहुत clearly नहीं दिखेगा, but I'll show it to you in a while बाहर जाके. And very very clean washrooms etc. This is the wardrobe वगैरह, and very clean washrooms, which is very 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 important for me. So here बहुत ही बढ़िया जगह है यार, मतलब इस तरह के विलेज में ऐसी जगह मिलना बहुत ही बड़ी चीज़ है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट वी आर गेटिंग टू स्टे ओवर हियर, एंड इट्स अ लिटिल फार अवे, मतलब फार अवे मतलब क्या 2-5 मिनट का ड्राइव फ्रॉम द मेन ऑब्जर्वेटरी एंड ऑल ऑफ दैट, व्हिच वी विल बी डूइंग इन अ व्हाइल। अभी फ़िलहाल बस आई एम गोइंग टू बी रेस्टिंग फॉर सम टाइम। सुबह 6 बजे के उठे, पूरा दिन ड्राइव किया है, सो लिटिल बिट टायर्ड, सो गोइंग टू बी रेस्टिंग फॉर अ व्हाइल। आज रात को आएगा असली मज़ा। द रीज़न वाई वी आर इन हनले टुनाइट एंड टुमारो नाइट एज वेल, बोथ द नाइट्स। लेट्स गो। Okay, so the whole idea about coming to Hanle is obviously the observatory that's right behind me, और जो मिल्की वे गैलेक्सी यहाँ से दिखती है रात के समय पर गैलेक्सी देखने और तारे देखने के लिए आपको क्लियर स्काई चाहिए। बहुत ही क्लियर स्काई है ये देखो, बट बिजली कड़क रही है और मतलब इट्स पोरिंग ओवर देयर लाइक एनीथिंग, एंड दैट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स अस। ओवरहेड आ रहा है मेरे पीछे, बिल्कुल यहाँ पे जो है ऑब्जर्वेटरी है इस चोटी पे, और बादल वहीं पे आ रहे हैं। सो जस्ट टफ लक, आई डोंट नो इफ़ दीज आर पासिंग क्लाउड्स, वेल एंड गुड। तो फिर रात होते होते ये पास हो जाएंगे, स्काई क्लियर हो जाएगा, एंड देन वी विल बी एबल टू सी द गैलेक्सी लाइक वी शुड बी। बट राइट नाउ दिस इज द सिचुएशन बिहाइंड मी। ये देखो यार, इंटेंस हो रहा है बहुत। वी गोइंग टू बी फ्लाइंग आवर ड्रोन, सो let me show you this beautiful landscape from an aerial view. Alright, so after waiting for about half an hour-ish, हम बाहर गए अभी टू चेक कि क्या टाइप का सिचुएशन है, एंड द क्लाउड्स हैव क्लियर्ड, स्टार्स दिख रहे हैं, गैलेक्सी बनी हुई दिख रही है। सो वी गोना टेक द चांस एंड वी गोना टेक अ कार टू दी ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी वैसे अंदर जाने के लिए 7 बजे बंद हो जाती है शाम में, बट ऑब्जर्वेटरी के बाहर आप जा सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना गो आउटसाइड द ऑब्जर्वेटरी एंड गेट सम अमेजिंग शॉट्स, एंड दे विल बी इंसर्टेड राइट हियर। Okay, so I am on the terrace of the hotel that I'm staying in. ये मैंने flashlight on किया है just to kind of show you guys a little bit. तो हनले में बेसिकली द आइडिया इज़ कि पहले तो ये विलेज बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे है ही, एंड दे डिलिबरेटली टर्न ऑफ लाइट्स ऑफ द इंटायर विलेज। सो आपको गैलेक्सी बहुत क्लियरली दिखेगी। ये देखो, आपको वही यहाँ पे पूरा विलेज है, यू विल सी नॉट अ सिंगल लाइट। ये जो छोटी छोटी लाइट्स है एसेंशियल बस वही है, अदर देन दैट देयर इज़ नथिंग। So they themselves maintain it to be like this, so that you can come here and you can see the galaxy in the night. यहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल ऊपर पहाड़ पे
मेरे सामने बिल्कुल पहाड़ पे है ऑब्जर्वेटरी, जहाँ से आप देख सकते हो। बट आज क्योंकि बहुत बादल है, वी ट्राइंग टू गेट एज मच एज पॉसिबल, सो इफ़ वी एट ऑल सी द गैलेक्सी, इफ वी सी एनी स्टार्स, यू विल सी इट हियर इन अ वाइल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हनले। इट्स एन अमेजिंग मॉर्निंग। स्काई क्लियर हो चुका है, कहीं कहीं पे बादल है। व्हाट अ बमर। कल रात को इतनी गाड़ी चला के हम ऑब्जर्वेटरी तक गए, बट ऑब्जर्वेटरी का वो बैरिकेड लगा हुआ था। बट एनीवे दैट्स ऑल राइट। टुडे वी हैव बेटर प्लान्स फॉर बीइंग एबल टू सी द गैलेक्सी ड्यूरिंग द नाइट टाइम। सो लेट्स सी, आज दिन का पूरा वक्त हम यहीं पे हनले में, सो वी गोइंग टू सिट एंड फिगर आउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड ऑल ऑफ दैट. But for now, I'm just going to go grab breakfast quickly, get ready, and today we're going to go all around Hanle, so you can see what are the things that you can do in Hanle, because you should come to Hanle. It's such a beautiful village. Let's go. Okay, finally ready to hit the roads. आज वैसे बहुत ड्राइविंग वाला दिन नहीं है, आज तो हम हनले में ही है, so it's pretty chill. But मौसम थोड़ा अजीब सा हो रखा है. It was clear like I told you some time back, but now it's all cloudy again and grey, like proper rain clouds. So I don't know. Let's see. Nevertheless, we drove to explore Hanle's most significant spots. In the remote mountains of Ladakh, at 4,500 meters above sea level, stands the Indian Astronomical Observatory in Hanle, one of the highest in the world. यहाँ का आसमान इतना साफ होता है, you can literally see the Milky Way galaxy stretching above you in the nights, क्योंकि पूरे हनले में 11 बजे लाइट्स ऑफ कर दी जाती है. Here, there's even a high-altitude gamma-ray telescope which studies the most energetic events in the universe, like the black hole and the distant galaxies. Hanle is also home to the Himalayan Chandra telescope, where scientists work day and night pushing the boundaries of what we know about space. Hanle is India's own window to the energy universe. ओके, तो फाइनली हम ऑब्जर्वेटरी पे पहुंच गए हैं, राइट हियर. एंड यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, शो इट यू इन अ बिट. बट फिलहाल लेट्स जस्ट वॉक एंड गो हियर. ये पढ़ लीजिए, दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड. उस बोर्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे थे उसमें से एक चीज़ लिखी थी, डोंट रन अराउंड, यू आर एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड. और ये फील हो रही है, क्योंकि रन अराउंड तो हमने किया भी नहीं, हमसे वॉक करें. और एज इट इज़ हनले इज़ एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड. हम हाई के भी हाईएस्ट पॉइंट पे आए. दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन ऑल ऑफ हनले, जहाँ से पूरा हनले दिख रहा है. एंड you can feel the oxygen thinning out. Even just normal walking, straight walking is feeling like a lot of exertion, which normally we wouldn't feel on ground. And ये थोड़ा सा little bit of climb है to kind of get closer to the observatory, so you can feel it. So take it slow. My point of telling you all of this is that take it slow. ऐसा नहीं कि मत ही आना. Take it slow and धीरे धीरे चढ़ के जाना. Don't rush. Time लेके आना यहाँ पे, भागना नहीं. Don't do anything stupid. That's it. This is the telescope जो लगा यहाँ है, ऑपरेट होता है बेंगलुरु से. जस्ट लुक एट दिस. जो बाहर से वो सिल्वर डोम नहीं दिखता, दिस इज़ द वन.
राइट, सो उस ऑब्जर्वेटरी से नीचे उतर कर वीव कम टू ग्रैब समथिंग टू ईट, मे बी कॉफ़ी और समथिंग। 2 ही कैफ़ेज़ है यहाँ पे, आप गूगल भी करोगे लिटरली आपको सिर्फ 2 कैफ़ेज़ मिलेंगे, एक मिल्की वे कैफ़े और दूसरे का नाम ही है रेस्टोरेंट, तो बस वो 2 ही मिलेंगे। तो दैट्स द थिंग, सी इफ़ यू कम टू हनले डोंट कम विद एक्सपेक्टेशंस कि आप ले जा रहे हो और कैफ़ेज़ मिले और थिंग्स टू डू, ये करोगे वो करोगे। Please don't come with those kind of expectations. The beauty of offbeat and rural villages like this is the fact that it is completely less crowded, no tourists, nothing much to do. But जो करने के लिए है that is like उन experiences को कोई मैच नहीं कर सकता. Like literally रात को जो galaxy बन जाती है and the kind of stargazing you can do here, it's insane. And just imagine having like an entire village to yourself. It's so beautiful, it's so nice. आप ऐसे ही सिर्फ चलोगे. I'll show you in more shots what the village also looks like. इनके जो local घर हैं, बीच से नदियाँ जा रही है, there are just green fields and so on. Very good place for bikers to pit stop or even to stay for one night. Lot of bikers over here. So I would highly recommend यार कि तुम मतलब बहुत ही टूरिस्टी जगह को स्किप करके डेफिनेटली हनले आना चाहिए. चलो लेट्स गो ग्रैब समथिंग टू ईट और ड्रिंक एंड देन यहाँ से हम जाएंगे टू द हनले मोनेस्ट्री विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी ऑन टॉप. तो ये मोनेस्ट्री के ऊपर तो आ गया है फाइनली. वी फाइनली रीच सोमोरिरी विच लिटरली लुक्स लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड. जो मैंने अभी आपको दिखाया, हमने बस होटल में मतलब चेक इन कर लिया है और हम बाहर निकले कुछ खाने के लिए, सुपर हंग्री. तो सोमोरिरी अगर आप आए हो आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारे मतलब एक मार्केट एरिया टाइप है और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स. सो वी गोना सिट हियर, इट्स कॉल्ड लासा रेस्टोरेंट. सो वी गोना सिट देयर
and eat something and then let's see. Nestled amidst the serene hills of Manali, Shivadia Resort is where luxury meets nature. Waking up to breathtaking mountain views, stroll through lush apple orchards and feel the crisp Himalayan breeze. ये परफेक्ट जगह थी इस लंबे ट्रिप और इस लंबे ड्राइव के बाद आकर रिलैक्स करने के लिए. With elegant rooms, warm Himachali hospitality and the tranquility you've been longing for, Shivadia isn't just a stay. It's an experience you'll carry in your heart forever. इनके होस्ट इतने स्वीट थे कि इन्होंने खुद अपने हाथों से हमारे लिए कुछ हिमाचली लोकल पथरोड़े बना के दिया. Today we're going to make a local dish, Okay. which is very popular during the monsoon season Okay. in Himachal, right? Okay. And it's called patrode. Pathrode. Yeah, and as I understand it, this is made in Gujarat and Maharashtra also. अच्छा. But there's a difference. Patra, it's called Patra, in the- exactly, yes. patra. And that's it's got sweetness about it, correct, right? correct. So we don't add any sweet or Sweetness to sugar it. to our Okay. तो ये patroda. तीखा होगा मतलब सेवरी होगा. हाँ, savory होगा, and depending upon your liking, you can make it as More or less. as tikha as you want it, right? Okay. Well, that was it from Ladakh. Hope you liked our videos. Don't forget to subscribe to Talk and Travel so you are updated about all the exciting videos that are coming soon.